ओम शांति। कुछ समय के लिए हम अपने आप को आज के बाबा के महावाक्य के लिए तैयार करते हैं। अपने मन और बुद्धि को दुनियावी हर बात से समेटकर जहाँ भी हमने स्थान ग्रहण किया है, बहुत ही अलर्ट होकर बैठेंगे। मन के संकल्पों को जाने दें और चैतन्य ऊर्जा आत्मा, शरीर की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, उसे मस्तक सिंहासन की सीट पर सेट करें। सिर्फ आत्मा रूपी प्रकाश और ज्योति ही हमें अनुभव हो रही है और इसी स्टेज में स्थित होकर मन और बुद्धि के विमान से हम बाप दादा को मिलने के लिए तैयार है और एक सेकंड में हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। मैं तेजोमय प्रकाशित आत्मा और सामने महाप्रकाशित महाज्योति और साथ में फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा कंबाइंड। ब्रह्मा बाबा आज एक अलग रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाबा के हाथ में चित्र बनाने का एक ब्रश दिखाई दे रहा है। बहुत ही अनोखा आज का ये मिलन लग रहा है। बाप दादा उंगली पकड़कर मुझे अपने साथ सूक्ष्म वतन की सैर कराने ले चल दिए। जाते जाते मैं देख रही हूँ विभिन्न प्रकार की तस्वीर हर जगह पर बाबा ने लगा कर रखी हुई है। मन में बहुत सारे संकल्प तो है, साथ साथ आश्चर्य और खुशी की भी झलक मिक्स है। देखते ही देखते एक तस्वीर के सामने मैं और बाप दादा खड़े हो गए और मैं एकदम आश्चर्यजनक उस तस्वीर को देख रही हूँ और महसूस हुआ कि ये तो मेरी ही तस्वीर हूबहू बनाई हुई है। तुरंत बाप दादा बोल दिए कि सारे विश्व की
आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा भी है, लेकिन आप अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, क्योंकि परमात्मा ने आपको स्वयं चुनकर अपना बनाया है। तस्वीर को देखते देखते मैंने अनुभव किया कि मेरी तस्वीर की जो झलक है वो अलग है। बाबा ने कहा कि बाप दादा ने आपको तकदीर रूपी भाग्य तो दिया है, लेकिन उसे तस्वीर में ले आना, इस भाग्य की कलम मैंने आपको दी हुई है। प्रैक्टिकल जीवन में धारणा में लाना, इसमें हर बच्चे की तस्वीर में अंतर है। तकदीर बनाने वाला एक है। एक ही समय मैंने सबको तकदीर बांटी है, लेकिन उस तकदीर की कलम से, उस भाग्य की कलम से हर बच्चे ने अपनी तस्वीर भिन्न भिन्न बनाई है और इसलिए नंबरवार दिखाई दे रही है। फिर बाबा ने मुझे मेरी तस्वीर के पास और पास लेकर मुझे बताया कि बच्चे, कोई भी तस्वीर की विशेषता क्या होती है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बाबा, चेहरा ही होगा। तो बाबा ने मुस्कुरा के बताया कि चेहरे में भी विशेष नयन और मुस्कुराहट, जिससे तस्वीर और भी सुंदर बन जाती है। और बाबा ने कहा, नयन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणकारी, रहम दिल, परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं है तो आपके भाग्य की तस्वीर बहुत श्रेष्ठ है। तो आपकी तस्वीर जो यहाँ बनी है उसमें आप चेक करिए और रियलाइज़ करिए कि क्या हमारे नैन जैसे बाबा चाहते हैं ऐसे बने हैं। साथ साथ बाबा ने मुस्कुराहट की विशेषता को भी समझाया। बाबा कहते हैं, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। मुस्कान पूरे चेहरे की चमक को बदल देती है। मुस्कान संतुष्टता, प्रसन्नता और खुशी की झलक दिखाती है। रूहानी मुस्कान
अनुभव कराती है। तो अपने आप को हम चेक करें कि बाबा ने जो श्रेष्ठ भाग्य की कलम हमें दी है, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का जो ज्ञान दिया है, उस कलम द्वारा हमने अपनी तकदीर की तस्वीर कितनी सुंदर बनाई है। बाप दादा आगे और कह रहे कि तस्वीर तो अब बन गई है, बहुत सारी कमी कमजोरियां निकल गई है। अब फाइनल टचअप बाकी है और उस फाइनल टचअप से ही तस्वीर की और चमक और तस्वीर की झलक सुंदर दिखाई देती है। और वो लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। जैसे तस्वीर बन जाती है और फाइनल टचअप करने पर चित्रकार संतुष्ट होता है, वैसे ही मैं भी इस फाइनल टचअप के लिए वेट कर रहा हूँ कि कब संपूर्णता बच्चे धारण करेंगे, कब बच्चे मेरे समान बन जाएंगे। साथ साथ बाबा ने यह भी कहा कि ये भी चेक करना है कि हमें दूसरों को हम खुशी देते हैं, परोपकार स्वार्थ के बिना करते हैं। हर परिस्थिति में, हर कार्य में हम कितना सहयोगी, निस्वार्थ, परोपकार, सदा भरपूर प्राप्ति स्वरूप अपने को महसूस करते हैं। फिर बाप दादा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाप को सभी बच्चों ने देखा कि लास्ट के समय उनकी स्थिति उपराम और पर उपकार की रही, कभी भी महिमा स्वीकार न की, कभी स्व के प्रति स्थूल या सूक्ष्म चीज़ों को स्वीकार नहीं किया और इसी विशेषता से वो संपन्न और संपूर्ण बन गए। तो बच्चों, अपने आप को चेक करो। सबसे अच्छा चित्र मन को मोहने वाला मुरलीधर का होता है।
मुरली बच्चे बहुत सुनते हैं, लेकिन अब मुरलीधर बन नाचो और नचाते रहो। देखते ही देखते एक ऐसा चित्र मेरे सामने मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि सतयुग में मुरलीधर के साथ जैसे मैं रास गरबा कर रही हो और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तभी ही होगा जब यहाँ पर हरेक के स्वभाव संस्कार से मैं रास मिलन करती रहूँगी, तभी मैं प्रैक्टिकल में मास्टर मुरलीधर बन जाऊँगी। बहुत ही अच्छा ये अनुभव बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में मुझे हो रहा है। और अचानक से बाबा एक ऐसा गोल्डन चमकीला ड्रेस पहनकर आए जिसने पूरे सूक्ष्म वतन को भी एकदम चमकीला बना दिया। तब बाबा ने कहा कि मैं तो एक मेहमान बनकर तुम बच्चों के पास आता हूँ। जैसे चीफ गेस्ट होते हैं, वैसे मैं गोल्डन गेस्ट हूँ। जब मैं आता हूँ तो मैं गोल्डन दुनिया में ले जाता हूँ। तो बच्चों, अपने पुरुषार्थ पर अपनी विशेषताओं को सेवा में यूज करते रहो। समान और संपूर्ण बनने का दृढ़ संकल्प अभी आज ही मेरे साथ कर जाना, तो आपकी प्राप्तियां बहुत ही सहज हो जाएगी। दिव्य गुणों का श्रृंगार आप सबको शोभनिक बना रहा है। अविनाशी श्रृंगार बहुत ही सुंदर लग रहा है। लाइट का ताज भी बहुत ही चमक रहा है। लेकिन अब बाप दादा को आप दृढ़ता का हथियाला बांध कर जाइए कि हम बाप समान संपूर्ण बनकर ही रहेंगे। बाबा रमणीकता से कह रहे हैं कि मैंने तो आपको पसंद कर लिया, क्या आपने मुझे पक्का पसंद कर लिया है ना? अपने इस अनुभव को अपने आत्मा में भरपूर करते हुए
बाबा से रू रिहान करते हुए खुशी को, अपने संकल्प को पक्का करते हुए एक रूहानी गुलाब बनकर रूहानी खुशबू देने का दृढ़ संकल्प लेकर बाप समान बनने का हथियाला बांधकर दिल तख्त आत्मा बनकर हम सब कोलाबा के बाप दादा की बगिया में सूक्ष्म रूप में बाप दादा के साथ निमित्त टीचर के सामने अपने आप को महसूस करते हुए अपनी इस स्थिति को बनाए रखेंगे और आज का बाबा के महावाक्य को बहुत ही अलर्ट होकर सुनेंगे और आज सारे दिन हम अपनी चेकिंग करेंगे और चेकिंग करते करते हमारे पुरुषार्थ में अभी भी क्या रुकावटें हैं उसका लिस्ट रेडी रखेंगे और शाम को जब बाबा मिलन करेंगे तब बाबा को इस लिस्ट को समर्पण करके वरदानों से अपनी झोली भरकर पुरुषार्थ को बाप समान संपूर्ण बनाने का लक्ष्य रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।